हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है और हम लोग आज इसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण में काल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और ये हमारा वीडियो जो एजुकेशनल वीडियो है आपके सामने व्याकरण का, ये एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। काल चैप्टर का नाम है काल। काल क्रिया का वह रूप है जिससे समय का बोध होता है। जैसे सीता पढ़ती है, सीता पढ़ रही है या सीता पढ़ेगी। जैसे सीता पढ़ती है, सीता पढ़ रही है, पढ़ रही थी, सीता पढ़ेगी। काल के तीन भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जिससे बीते हुए समय में काम के होने या करने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह चला गया, राम ने रोटी खाई, वह चली गई होगी। इसमें बीते हुए समय में काम के होने या करने का बोध होता है, यानी वह काम हो चुका है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। पहला है सामान्य भूत। अब ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जिससे क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाया, वह गया। दूसरा है आसन्न भूत, जिससे क्रिया के तुरंत होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाया है, वह गया है। तीसरा है पूर्ण भूत, जिससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाया था, वह गया था। अब चौथा है अपूर्ण भूतकाल। चौथा क्या है? अपूर्ण भूतकाल, जिससे यह जाना जा सके कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई थी, परंतु उसके समाप्ति की सूचना नहीं मिली है। जैसे राम खा रहा था, वह जा रहा था। इसके बाद है नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, जिससे क्रिया के समाप्त होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाया होगा, गीता गई होगी। ये संदिग्ध भूतकाल है। इसका ये 2 उदाहरण है। पहला है राम ने खाया होगा, दूसरा है गीता गई होगी। इसके बाद नंबर 6 देखिए, हेतु मदभूत, जिससे यह जाना जा सके कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी किंतु किसी कारण से न हो सकी, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम आते तो मैं जाता, तुम पढ़ते तो जरूर पास होते। राइट। अब आगे देखिए, दूसरा है वर्तमान काल। अभी तक हमने भूतकाल के बारे में पढ़ा, अब हम लोग दूसरा काल वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय में किसी क्रिया के होने या करने की जानकारी मिले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, वह पढ़ता होगा, लड़की दौड़ती है। उसके बाद है वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहले हमने पढ़ा भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब पहला है वर्तमान काल का भेद सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, अब पहला वाला देखिए, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जिससे क्रिया के वर्तमान समय में होने की सामान्य जानकारी मिले,
उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे गीता पढ़ती है, वह जाता है, राइट। फिर है तात्कालिक वर्तमान। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान, जिससे क्रिया के वर्तमान समय में लगातार होने की जानकारी मिले, उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। जैसे गीता पढ़ रही है, वह जा रहा है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, जिससे वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह व्यक्त हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। देखिए, संदिग्ध वर्तमान का स्पष्टीकरण नाम से ही हो जाता है। लिखा है जिससे वर्तमान समय में क्रिया के होने में संदेह व्यक्त हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे गीता पढ़ती होगी, श्याम जाता होगा। इसके बाद तीसरा काल है भविष्यत काल। हमने भूतकाल और वर्तमान काल प्रकार के साथ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे भविष्यत काल, जिससे आने वाले समय में किसी काम का होना या करना जाना जाए, उसे भविष्यत काल कहते हैं। एक बार पुनः मैं दोहराती हूँ, भविष्यत काल क्या है? जिससे आने वाले समय में किसी काम का होना या करना जाना जाए, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सीता खाएगी, मैं जाऊंगा। ओके। अब है भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत और तीसरा हेतु मद भविष्यत। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। सामान्य भविष्यत, जिससे आने वाले समय में क्रिया के होने की सामान्य जानकारी मिले, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, सीता खाएगी। दूसरा है संभाव्य भविष्यत, जिससे आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे कल विद्यालय बंद रहे, शायद वर्षा हो। तीसरा है हेतु मद भविष्यत, जिससे आने वाले समय में क्रिया का होना या करना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर हो, उसे हेतु मद भविष्यत कहते हैं। जैसे तुम गाओगे, तब मैं जाऊंगा। राधा नाचेगी, तो वह आएगा। ओके, थैंक यू।